साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं और लगातार आपको जिस चीज का इंतजार था कई दिन हो गए और आज ये अपने इस कट ऑफ का अंतिम वीडियो होगा, है ना। क्योंकि लगभग जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनको लेकर के अपना विश्लेषण चल रहा था और अपन ने इस विश्लेषण पे काम किया। और आज साइंस में और संस्कृत के कुछ एक स्टूडेंट और बचे हुए थे, वो भी लगातार फिर मैसेज कर रहे थे, उम्मीद लगाए बैठे थे कि सर आप बताओगे, हमें कुछ आइडिया दोगे। तो आइएगा एक बार फिर से इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। तो साथियों नमस्कार सभी को। एक बार मैं देखता हूं कौन कौन बिल्कुल आ गया ना। आ जाओ सर, बिल्कुल आ गए है ना। आप अपना स्कोर है ये भी कमेंट बॉक्स में जब मैं आपको कहूं तब आप कमेंट कर देना। आज अपन कौन से विषय को लेकर के और चर्चा करने वाले हैं? आज अपने पास एक तो साइंस मैथ है और एक संस्कृत है, यानी इन दोनों विषयों को लेकर के अपन चर्चा करने वाले हैं। साइंस मैथ के विद्यार्थी हैं, इनसे अपन ने पोल वगैरह करवाया और संस्कृत के विद्यार्थियों से भी। और दोनों के पोल के बाद में, दोनों के पुरानी कट ऑफ को देखने के बाद में, वर्तमान पेपर को देखने के बाद में, विद्यार्थियों से चर्चा के बाद में अंततः जिस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूं वो निष्कर्ष आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। तो आइएगा इस निष्कर्ष को प्रारंभ कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो एक बार अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिएगा, है ना। एसआई के लिए पढ़ा दो, बिल्कुल देखेंगे। एसआई के लिए तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अपना एक ही है, मास्टर बनाने हैं ज्यादा से ज्यादा, और मास्टर बनाने का मौका जब तक अपने हाथ में है तब तक थानेदार की तरफ हम कम जाएंगे, और मास्टर बनाने वाला सामने नहीं रहेगा तो थानेदार भी बना देंगे, क्या है ना। अभी हाल फिलहाल अपना मास्टर बनाने का ही मिशन है, ठीक है। तो आइएगा एक बार फिर पुनः स्वागत आप सभी का। नई रीट कब आएगी, नई वैकेंसी आने वाली, वैकेंसियों की भरमार है, चुनावी साल है, वैकेंसियां तो आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। मुद्दा ये बनता है कि आप तैयारी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आइएगा अपन प्रारंभ कर देते हैं आज के सेशन को। देखिएगा सबसे पहले साइंस मैथ की बात कर लेते हैं अपन, है ना, यानी विज्ञान और गणित वर्ग की बात कर लेते हैं। अब साथियों देखिएगा, विज्ञान और गणित में अगर मैं बात करूं 2018 में कट ऑफ क्या रही, जिससे आपको एक मोटा मोटी अनुमान आ जाएगा कि 18 में ये रही तो इस बार ये रह सकती है, ऐसा साक लगभग अनुमान आपको आ जाएगा ना। एक बार से आवाज तो जा रही, मैंने सोचा कहीं माइक तो बंद नहीं रह गया। नमस्कार गुरुजी, मास्टर बनाओ। बिल्कुल, मैं अभी होली चली रही है, बोले तो होली की छुट्टियां चल रही है ना, होली तो क्या ही चल रही है, और कल की होलिका दहन है, और उसके बाद फिर मैं प्लान बताऊंगा आपको पूरा ना कि अपना टारगेट आ रही है वापस से कब ये निःशुल्क ज्ञान गंगा चलने वाली है। 2018 में अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ रही ये 75 पॉइंट में 17% रही। इसके बाद में अगर बात करें तो ओबीसी वर्ग के अंदर जो कट ऑफ थी ये रही 73 पॉइंट में 74%। इसके बाद में अगर मैं एमबीसी की बात करूं, एमबीसी की जो कट ऑफ है ये रही 72 पॉइंट में 56%। और एमबीसी के बाद में अगर एससी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें 68 पॉइंट में 27%। और एससी के बाद में अगर मैं एसटी की बात करूं तो ये 64 पॉइंट में 82%। ये कट ऑफ 2018 की है। और इस कट ऑफ में पैटर्न क्या रहा, यानी ये किस पैटर्न पे रही, है ना। अगर मैं इसके पैटर्न की बात करूं तो आप कहेंगे इसमें 70-30 का अनुपात था, और 70-30 का मतलब 70% है ये रीट से लिया जाना था और 30% है ये आपका बीएससी से लिया जाना था, है ना। 30% बीएससी का और 70% रीट का, और इनको मिला के ये क्या बनी थी, आपकी मेरिट बनी थी, फाइनलिस्ट बनी थी। यहां कोई ये रीट के आधार पर सिलेक्शन था ना, यू मानिएगा। इसका मतलब यहां माइनस मार्किंग नहीं थी, ऋणात्मक अंकन नहीं था, ऋणात्मक अंकन नहीं था, और ऋणात्मक अंकन नहीं था तो ये कट ऑफ रही। अब मुद्दा बनता है कि अपने 2023 में कट ऑफ क्या रहने वाली है। आइएगा इसको मैं बताता हूं, और उससे पहले एक बार में साइंस मैथ वाले, संस्कृत वाले विद्यार्थी बाद में बताएंगे अपना स्कोर। साइंस मैथ वाले विद्यार्थी एक बार बताइएगा, लाइव चल रहा है अपना, कि फर्स्ट ग्रेड कहां से शुरू, बिल्कुल कर देंगे ना। एक बार ये अपन मुद्दे की बात जो चल रही है अपनी ये कर लेते हैं पूरी, है ना, बीच में डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। साइंस वाले विद्यार्थी एक बार अपना स्कोर बताइएगा, बाकी मैं तो लिख के लाया हूं, उसके ऊपर तो अपन बातचीत कर ही लेंगे, है ना। हाँ जी, साइंस मैथ वाले विद्यार्थी अपना स्कोर और कैटेगरी दोनों लिख के बताओ।
ईडब्ल्यूएस में 100 बता रहे हैं संजय सिंह जी। और बताइएगा, सब इतने ज्यादा क्वेश्चन बता रहे हैं तो डाउट हो रहा है 95 में हो जाएगा नहीं। कैटेगरी साथ में लिखो आप 95 के साथ में ना। 96 ओबीसी और गुड़ा कोसर केसर सिंह से बिल्कुल आप बिल्कुल पड़ोसी हैं फिर तो हमारे कर्मस्थली के राणावास के ना। 98 बता रहे हैं। और इसके बाद में 91 क्वेश्चन एससी कैटेगरी से बता रहे हैं। एससी में 94, एससी में 77, 90 में एमबीसी, 91 बता रहे हैं, 95 एमबीसी साइंस में बता रहे हैं, एससी में 82 क्वेश्चन, 93 ईडब्ल्यूएस बता रहे हैं। सर मेरे साइंस मैथ में 71 सही है, एसटी से हूं, एसटी से 71 बता रहे हैं। 112 ओबीसी, 81 है मेरे एक भाई के गुरुदेव, बिल्कुल सही है। और बताइए 94 ओबीसी, 82 क्वेश्चन एससी, 90 जनरल गर्ल्स में, 91 एससी कैटेगरी में, 81 ईडब्ल्यूएस के अंदर, 71 94 एससी से, और फर्स्ट ग्रेड में जीओ ओबीसी 282 ये है। तो आपका मिल साहब श्रीचंद जी मिल आपका हो गया सिलेक्शन है ना। फर्स्ट ग्रेड में 282 रहेगी नहीं, जनरल कैटेगरी नहीं रहेगी, आपका हो गया, निश्चिंत रहिएगा है ना। चलिएगा, आपने लगभग अपने आंकड़े दे दिए। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो अपन ने टेलीग्राम पे एक पोल करवाया उसमें अपने आंकड़े क्या निकल के आ रहे हैं, उसमें विद्यार्थियों का क्या स्कोर आ रहा है, आइएगा उसको देख लेते हैं अपन। अगर इसमें हिंदी इंग्लिश, अच्छा ये मैंने सेव नहीं किया क्या, 1 मिनट के लिए है ना, थोड़ा सा मैं ये ले लेता हूं, 1 मिनट है ना। क्या बात हुई, सेव तो किया था मैंने। हाँ जी, अब देखिएगा अपन बात करें तो भाई क्या रहा है ना, अपने टेलीग्राम के ऊपर अपन ने जो पोल करवाया उसका क्या रिजल्ट रहा वो भी देख लेते हैं अपन। टेलीग्राम का जो अपना पोल था उसके अंदर क्या पैटर्न रहा, आइएगा देखते हैं। विज्ञान वाले विद्यार्थी, ये रहा विज्ञान का, और विज्ञान वाले विद्यार्थियों में जो स्कोर अपने साथ है लगभग अपने पास 1376 विद्यार्थी हैं ये विज्ञान के अंदर जुड़े, यानी 1376 विद्यार्थियों ने पोल किया है। हालांकि आंकड़े भ्रामक भी होते हैं क्योंकि सही सही कौन बताता है, गलत भी बता देते हैं। जनरल कैटेगरी के इनमें से 11% बंदे ऐसे थे जिनका 100 से ज्यादा स्कोर जा रहा है, लेकिन 9% बंदे ऐसे भी हैं जिनका 100 से कम है। और ओबीसी में जहां पे संख्या ज्यादा रहती है, किसी भी भर्ती परीक्षा में देख लो आप, ओबीसी कैटेगरी जो एक मेरिट को डिसाइड करने का एक महत्वपूर्ण आधार होती है, इस कैटेगरी में अगर बात करें 9% ओबीसी के बच्चे ऐसे हैं जिनका 100% से ज्यादा है ना। जबकि बात करें 29% बच्चे ऐसे हैं जिनका 100 से कम है, यानी ये अपना इस अनुमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात आती है तो कम संख्या है जो 95 से ज्यादा है, जबकि ज्यादा नंबर कहां पे आ रहा है, जो 95 से कम है, यानी भीड़ 95 से कम में है। देखिएगा 95 से ज्यादा भी स्टूडेंट तो है, लेकिन कट ऑफ का मतलब है कि यहां के कट ऑफ रुक रही है, तो भीड़ कहां पे ज्यादा है। जैसे ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में भीड़ 100 से कम में ज्यादा है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 95 से कम में ज्यादा है, एमबीसी की बात करते हैं तो यहां भी 95 से कम में ज्यादा है, और एससी एसटी की बात कर रहे हैं तो यहां भी 90 से कम में भीड़ अपने पास ज्यादा है। यानी इसमें ट्रेंड देखने को जो मिला है साइंस मैथ का, वो ये कि मैंने जो से कम वाली सीरीज बनाई है यहां पे ज्यादा लड़के हैं, और इसी आधार पर अपन इस कट ऑफ के बारे में देखते हैं। आइएगा, अब मैं आपको बताता हूं कि अनुमानित जो स्कोर है, अनुमानित कट ऑफ की चर्चा कर रहे हैं अपन। भाई अनुमानित कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है ना, इसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। अनुमानित स्कोर लिख देता हूं मैं, कट ऑफ फिर आप कह दोगे सर ये कट ऑफ तो गलत लिख दिया आपने। अनुमानित स्कोर ये केवल अनुमान है जो आपको सेफ जोन में रख सकता है, कोई गारंटी नहीं इस चीज की, ये होगा ही। और ये 2023 के लिए है, और 2023 के लिए किसके लिए, ये जो स्कोर मैं बता रहा हूं ये गणित विज्ञान वाला स्कोर मैं बता रहा हूं, जो अपने अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए है। किसके लिए है, अध्यापक भर्ती परीक्षा। अब साथियों देखिएगा, इसमें जो मैंने निष्कर्ष निकाला है वो क्या निकाला है, मैंने जो निष्कर्ष निकाला है इसमें मैं जहां तक पहुंचा हूं, अगर जनरल कैटेगरी के बंदे की बात करें तो मेरा ये अनुमान रहा कि अगर किसी भी, भाई होने को कम में भी हो सकता है, फिर मैं कह देता हूं
लेकिन किसी विद्यार्थी के अगर मान लेते हैं कि 95 से लेकर के और 97-98 तक है तो वो सेफ जोन में जा सकता है। होने को हो सकता है कि 100 तक भी चली जाए, भाई 98 ही नहीं हो सकता है 100 भी चली जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, इसके बीच में कहीं ना कहीं कट ऑफ है वो रुकेगी 95 से 98 के बीच में, है ना। जनरल कैटेगरी का अगर कोई बंदा है और उसके 95 से 98 के बीच में स्कोर है तो वो सेफ जोन में मान सकता है। और अगर किसी के 100 से ही प्लस ही है तो वो तो फिर कहने की जरूरत नहीं है, सोर्स सिलेक्शन उसका है। ये स्कोर कब आ रहा है? जब माइनस मार्किंग है, ऋणात्मक अंकन है और साइंस वाला पेपर, जैसा कि मैंने चर्चा की, एक सामान्य स्तर से अच्छा पेपर था, तो निश्चित रूप से निसंदेह रूप से ये अच्छा ही होगा। 81 है AWS में मेरे भाई के गुरुदेव, पिछली रीट जो रद्द हुई उसमें तो उसके 130 प्लस थे, अब की बार 81 बन पा रहे हैं। हाँ, ये केवल आपके भाई के साथ नहीं हो रहा, ये कई भाइयों के साथ हो रहा है ना। यानी रीट के अंदर उनका स्कोर काफी अच्छा जा रहा था क्योंकि वहां माइनस मार्किंग नहीं थी, तैयारी का एक अलग रिदम था, एक पैटर्न अलग था, और यहां पे पैटर्न थोड़ा अलग रहा। और माइनस मार्किंग मेन काम जो होता है ना, जो इफेक्ट करता है वो माइनस मार्किंग वाला ही करता है ना। तो यहां लगभग इतने क्वेश्चन अगर किसी के बच रहे हैं तो वो मान सकता है कि सिलेक्शन की दौड़ में। अगर मैं बात करूं कि जनरल कैटेगरी के बाद में सीधा सा अपन चर्चा करें कि ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ कितनी रह सकती है। ओबीसी में ज्यादा कोई फर्क आता नहीं है, तो लगभग एक क्वेश्चन का मान ले तो 2 नंबर आ जाते हैं, 94 से लेकर के और आप यहां 97 तक मान सकते हैं ओबीसी में। ओबीसी के बाद अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो लगभग ईडब्ल्यूएस के अंदर भी मान के चलिएगा कि यहां से 6 से 7 क्वेश्चन आप कम कर लीजिएगा, सीधा सीधा सा, और 6 से 7 क्वेश्चन अगर आप कम करेंगे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके पास यहां पे लगभग आप मान सकते हैं कि 88 से लेकर के और 92 के बीच में अगर कोई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है और उसके मार्क्स बच रहे हैं कटपीट के, तो उसका हो सकता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि एमबीसी कैटेगरी के अंदर बात करें, अगर अपन एमबीसी लगभग इतनी रहती है, कोई ज्यादा फर्क रहता नहीं है, 87 से लेकर 90 तक रह सकती है। और एससी कैटेगरी के अंदर बात करें अगर अपन, तो एससी कैटेगरी लगभग ऐसा अनुमान है कि एससी कैटेगरी अपना जाएगी ये 84 से लेकर के और 86 तक ये जा सकती है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 80 के आसपास, 80 बोले तो आप कह सकते हैं 78 से लेकर के और 81 के बीच में ये रह सकती है। ये एक अनुमानित स्कोर है जो अपन ने लगाया है, और ये अनुमानित है, केवल अनुमान मात्र है ये, और कुछ नहीं है ना। तो ये कौन से के लिए? साइंस मैथ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए स्कोर है। जनरल कैटेगरी लगभग 95 से 98 क्वेश्चन अगर किसी के सही हो रहे हैं तो उनका हो सकता है ना। अभी एक बार लाइव सेशन चल रहा है ना, मैं 10 मिनट बाद में बात करता हूं। हाँ जी, तो देखिएगा मैं बता रहा था हिंदी की बता दी ना आपको, हिंदी की पहले ही बता दी है ना। तो ये हो गया गणित विज्ञान वाला। अब आइएगा मैं आपको बताता हूं कि गणित विज्ञान के बाद में संस्कृत को लेकर के अपना क्या प्लान है ना। संस्कृत में देखिएगा साथियों, 2018 की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, भाई 2018 में संस्कृत में क्या कट ऑफ रही, इसको लेकर के अपन चर्चा कर लेते हैं। संस्कृत जो विषय था, यहां कट ऑफ 75 पॉइंट में 60%। हालांकि जब रिसफल आया रिजल्ट उसमें थोड़ा सा कम हो गई थी। इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये जनरल कैटेगरी की थी। इसके बाद अगर ओबीसी की बात करें अपन तो ओबीसी में 74 पॉइंट में 82% यहां रही। एससी की अगर बात करें तो एससी में 72 पॉइंट में 09% यहां रही। और एसटी की अगर बात करें अपन तो 71 पॉइंट में 70% यहां रही। ये 4 कैटेगरी की कट ऑफ जो देखने में मिली। एमबीसी में कॉलम खाली दिखा रहा था, मैंने चेक किया, तो अब अपने इसमें कितनी रह सकता है ना। दबाव का खेल हो गया साइंस मैथ वालों के साथ। बाकी पेपर का लेवल तुलनात्मक रूप से मध्य था। कट ऑफ शायद आपके अनुमान से 5 नंबर तक ऊपर नीचे हो सकता है गुरुदेव। देखिएगा ये अनुमान मात्र है, बाकी तो जाने राम क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। मंजूसा बना देंगे, कल एग्जाम है ना। हाँ जी, आइएगा अपन संस्कृत सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं उनको लेकर भी अपन बातचीत कर लेते हैं। संस्कृत के विद्यार्थियों ने जो पोल किया उसके आधार पर अपन एक बार आंकड़े देख लेते हैं क्या निकल के आए अपने, और फिर आगे और देख लेंगे अपन। संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं इन्होंने जो अपने इसमें टेलीग्राम पोल में भाग लिया,
तो देखिएगा इसमें क्या आंकड़े निकल के आए। लगभग 1200 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया है। 1197 विद्यार्थी हैं, तो अपन कह दें 1200 विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। अब 1200 विद्यार्थी हैं जनरल कैटेगरी में, तो ज्यादा भीड़ जा रही है, ये 115 प्लस में जा रही है। जनरल कैटेगरी में लगभग 13% है जो 115 से ज्यादा जा रहे हैं, और 6% ऐसे हैं जिनकी कैटेगरी जनरल है और वो 115 से कम जा रहे हैं। ओबीसी की बात करें तो 115 से प्लस में 11% है, जबकि भीड़ कहां पे रुक रही है, 115 प्लस से कम में। लेकिन 115 प्लस से भी 11% बच्चे हैं। इसके बाद अगर एमबीसी की बात करें तो लगभग बराबर साख है, 110 प्लस और 110 से कम। ईडब्ल्यूएस में भी लगभग बराबर साख मामला है, 5% 110 से ज्यादा है और 7% 110 से कम है। एससी एसटी की बात करें तो 105 से ज्यादा में 10% बच्चे हैं और 17% बच्चे 105 से कम है। अब मुद्दा यह बनता है कि फिर अपनी कितनी रहेगी, अपन क्या मान रहे हैं? हाँ जी। अब एक बार संस्कृत वाले विद्यार्थी अपना स्कोर बताइए, ताकि अपना जो एक अनुमान में लेके आया हूं इसके लिए अपन थोड़ा सा रेडी हो जाएं, देख लें। संस्कृत के विद्यार्थी कैटेगरी लिखेंगे और उसके बाद अपना स्कोर लिखेंगे, जितने भी लाइव देख पा रहे हैं। हाँ जी, संस्कृत वाले विद्यार्थी एक बार अपना लिखेंगे जरा। संस्कृत 115, लेकिन कौन सी कैटेगरी? ईडब्ल्यूएस 108, बिल्कुल सही है। 119 ओबीसी, 89 एससी, 105 एमबीसी, एससी 103, 115 ईडब्ल्यूएस, 110 प्लस जनरल फीमेल, और एसटी से 114, ओबीसी में 110, 100 राइट, ईडब्ल्यूएस में 108, 112 ईडब्ल्यूएस, 107 संस्कृत, 114 ओबीसी, और उसके बाद 115 ओबीसी, 114 एसटी, 112 ओबीसी, 110 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 108, एससी विडो 80, ओबीसी 112, 115 ओबीसी, 107 एससी, संस्कृत ईडब्ल्यूएस 110, संस्कृत में एससी से 90, 115 ओबीसी, 115 ओबीसी, एसटी में 99, 117 ओबीसी, 107 ओबीसी, 114 ओबीसी। बिल्कुल मुझे एक अंदाजा और लेना था जो लगभग मैंने ले लिया है। संस्कृत के विशेषज्ञों के अनुसार, और जिसमें अपना भी एक अनुमान शामिल है, अपना एक यहाँ पे अपन ने एक जो कैटेगरी देखी इसका अंदाजा है, तो जनरल कैटेगरी की मैं यही लिख देता हूं। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है, मुझे जहां तक लग रहा है कि वो लगभग, बाकी देखोगे मेन एग्जाम में आप गए हैं, आप ही लोग अपना स्कोर बता रहे हैं, बाकी आप ही जानेंगे, आपसे बेहतर कौन ही जान सकता है। लेकिन मैं एक बता दूं मोटा मोटी अगर स्कोर, तो 113 से लेके और 118 के बीच में, 113 से 118 प्रश्न अगर किसी विद्यार्थी के हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, तो उसका चयन संभव साक लग रहा है मुझे 113 से 118। बाकी हो सकता है कि 114, 15, 16, 17, लेकिन 113 से 118 जहां तक मुझे लग रहा है कि 118 से ऊपर जनरल कैटेगरी किसी भी हालत में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि माना जा रहा है, ऐसा बता रहे हैं संस्कृत के विद्वान, कि पेपर का जो लेवल था वो सामान्य था, संस्कृत के लोग बता रहे हैं ऐसा। तो एक सामान्य कैटेगरी के अंदर 113 से 118 ऐसा है। रिजल्ट तो दूर, आंसर की भी नहीं निकाल रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तो निकाल देंगे। इसके बाद अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में ज्यादा फर्क रहता नहीं, जैसा कि आपको पता है 111 से लेकर के आप 116 तक ओबीसी के अंदर थोड़ा सा सेफ जोन मान सकते हैं ये वाले। बाकी होने को इससे एक आध नंबर और भी नीचे आ सकती है, लेकिन ये जहां तक लग रहा है कि अधिकतम आंकड़ा है, या इससे ऊपर नहीं ही जाए, है ना, और हम तो चाहते नहीं जाए, आप इसके अंदर ही आ जाए। अगर एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी में मान के चलिएगा आप लगभग 105 क्वेश्चन जो है 105 से लेकर के और 110 के बीच में एमबीसी कैटेगरी रुक सकती है। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो लगभग ईडब्ल्यूएस भी एमबीसी के बराबर ही रुकती है। तो लगभग आप मान लीजिएगा 105 से लेकर के और 108, 9 तक या 110 तक रुक सकती है ईडब्ल्यूएस भी। इसके बाद अगर एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी के अंदर मुझे जहां तक लग रहा है कि 97 से लेकर के 100 एससी का अलग बनाते हैं अपन, एससी एसटी थोड़ी और कम रहती है, तो मैं यहां दो कैटेगरी बना देता हूं। एससी की कैटेगरी की बात करें तो 97 से लेके और 103 तक 102 तक होता है, और एसटी का मेरा जो अनुमान है वो ये कह रहा है कि लगभग 92 से लेकर के और 97 तक एसटी की रहेगी। इनसे नीचे भी जा सकती है जाने को तो, लेकिन जहां तक अपना अनुमान है, और ये बता दूं मैं
ये केवल अनुमान है। अब अगर आपके हो सकता है कि कम भी है, कम है तो कोई बात नहीं। मैं तो वही कहूंगा अक्सर जो कहता हूं कि छुप छुप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है ना। तो सपना है अगर आपका टूटा है, इसमें पहली बार अगर आप पेपर दे रहे थे, वही बात, प्रेशर पे तो फ्रेशर होना ही नहीं चाहिए। और इस डायरी के अंदर जो मेरी बजट वाली डायरी है, इसके अंदर मैंने 5-7 बातें लिख रखी हैं, बड़ी काम की हैं। और अपने टारगेट को पहचानते हुए भी मैंने 2-4 इसमें बातें पहले भी आपको बताई थी, फिर मैं बता देता हूं। भाई अपना लक्ष्य जो है इसको लेकर के इसमें एक बड़ी बातें लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूं कि कैसे बताऊं मैं तुम्हें, कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो। अपने लक्ष्य को अपनी बातें सुनाइएगा, अपने टारगेट को अपनी बातें सुनाइएगा कि कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो। आपका टारगेट, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का संगीत हो, तुम जिंदगी बंदगी रोशनी ताजगी हर खुशी हो। तुम आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो दिन रात में, तुम सुबह में तुम शाम में, तुम सोच में तुम काम में। मेरे लिए पाना भी तुम हो, मेरे लिए खोना भी तुम हो, और मेरे लिए हंसना भी तुम हो, मेरे लिए रोना भी तुम हो, जागना भी तुम हो, सोना भी तुम हो। तुम ही इबादत हो, तुम ही हो चाहत मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा। यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम। पूर्व में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारी जिंदगी में तुम, हर पल में तुम, हर छिन्न में तुम। मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम हो, मेरे लिए साहिल भी तुम हो। मैं देखता बस तुमको हूं, मैं सोचता बस तुमको हूं, मैं जानता बस तुमको हूं, मैं मानता बस तुमको हूं। तुम ही मेरी पहचान हो, कैसे बताऊं मेरे लिए तुम ही भगवान हो। आपका टारगेट है और अपने टारगेट को लेकर के काम करना सीखना चाहिए इंसान को। आप भी अपने टारगेट को लेकर काम करें, कंटिन्यू करें और निरंतरता बनाए रखिएगा, क्योंकि करत करत अभ्यास थे जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात थे सील पर पड़त निशान। ये जो आपके सामने चेहरा खड़ा है, ये भी अभ्यास के दम पर ही आज सरकारी सेवा केंद्र है। बाकी मैं ना ही तो कहता हूं कभी, ना ही पहले मैंने कहा है, ना ही कभी कहूंगा। मैं कभी होशियार बच्चों की श्रेणी में नहीं था, मैं कभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की श्रेणी में नहीं रहा। हाँ, जमा ढीठ ठूठ टाइप का भी नहीं रहा, एक मध्यम स्तर का आप कह सकते हैं। यानी ठीक है, औसत से थोड़ा कम भी कह सकते हैं आप, ज्यादा कमजोर भी नहीं था। हाँ, तो एक मध्यम स्तर का विद्यार्थी रहा, लेकिन एक निरंतरता और अपने सपने के प्रति, अपने जुनून के प्रति, अपने काम के प्रति डेडिकेशन एक शुरू से ही रहा है। अब भी है, अब भी काम करते हैं, लेकिन वो अपने लिए ठीक है भी, मुझे करना है, मुझे क्यों करना है, इसकी वजह आपके पास होनी चाहिए। भाई कुछ लोग होते हैं जो पैसा कमाने के लिए करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नाम कमाने के लिए करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपना समाज के अंदर स्टेटस चेंज करने के लिए करेंगे, कुछ लोग होते हैं कि जो लोगों की दुआएं कमाने के लिए करेंगे। तो अपना अपना एक मोटो है कि आप किसके लिए काम करना चाहते हैं, है ना। मुद्दा तो ये है, तो आप किसके लिए काम करना चाहते हैं, आप किसके लिए जॉब लगना चाहते हैं। अगर आपकी वजह बड़ी है तो निश्चित रूप से परिणाम भी बड़े होंगे, और वजह में अगर दम नहीं तो परिणाम फिर दमदार होगा नहीं, है ना। परिणाम को अगर दमदार देखना चाहते हैं तो वजह दमदार होनी चाहिए। भाई मुझे जॉब लगनी है, लेकिन क्यों लगनी है ना, मुझे जॉब लगनी है लेकिन क्यों लगनी है। अपने माता पिता की खुशियां देखना चाहते हैं, उनकी खुशी का कारण बनना चाहते हैं, आप समाज के अंदर अपने को एक अलग दृष्टि से लोग देखें, इस व्यू में आप अपने आप को पाना चाहते हैं, वो एक अलग अलग टारगेट आपके हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी, बाकी जल्दी। जय हिंद, जय भारत।